सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लग्जूरियस विला से कुछ सामान को बाहर निकाला जा रहा होता है जो कि बेला का होता है, यानी कॉल मी बे। बेला खुद को बे कहकर बुलाना ज्यादा पसंद करती है। अब ये सामान क्यों बाहर निकाला गया, यहाँ पर बे खुद नरेट कर रही होती है कि 5 मिनट पहले मेरे पास 2 प्लॉट थे, इसी के साथ उसके पास बहुत सारे पैसे, कार्स और बहुत सारे विलास भी थे, और 5 मिनट बाद आज वो घर से बाहर आ चुकी है। उसके पति ने उसे घर धक्के मार के नहीं, उसको बस ऐसे ही जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिच है और उसे धक्के मार के कोई नहीं निकाल सकता। बात में वैसे लॉजिक तो है। तभी हम देखते हैं कि बारिश होती है और इसी के साथ और इमोशनल बीजीएम बजता है। यहाँ पे काइंड ऑफ लाचार बनने का कोशिश की जाती है कि उसके पास कोई सुविधा नहीं है, पर हाथ में गुची प्राडा का बैग जरूर है। सो कॉल्ड अमीर लोग, भाई ये लोग रोते भी हों तो डॉलर से आंखों के आंसू पहुंचते होंगे। फिर हम देखते हैं कि वो अपने भाई समर को कॉल करती है, लेकिन उसका भाई कॉल नहीं उठाता। फिर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बेला छोटी होती है, जहाँ पर उसके मम्मी पापा उसे देख रहे होते हैं। उसके पापा कुछ अमीर नाम चाहते थे, इसलिए उन्होंने बेला नाम रख दिया। वो लोग जब राजस्थान से दिल्ली में शिफ्ट हुए थे तो दिल्ली के सबसे अमीर लोगों में इनकी गिनती होती थी, लाइक अ रॉयल फैमिली। और उनकी फैमिली का नाम सुनते ही आप तो शॉक हो जाओगे, हाउस ऑफ गुची, लाइक सच्ची रॉयल फैमिली। समीर और बेला एक दूसरे के करीब थे और टोटली ऑपोजिट। समीर को पसंद था बिजनेस, वायलेंस, और बेला को सुंदर दिखना पसंद था। उसके पास सिर्फ 3 चीज थे, गुड लुक्स एंड गुड लुक्स। उसकी माँ एक टाइम पर मूवी की हीरोइन बनी थी और तब उसके पापा ने उसकी माँ को पसंद कर लिया और उसने शादी कर ली उसके पापा से। ये सेकंड वाइफ है उनकी। समर को मिला बिजनेस, हॉर्स राइडिंग और इसी के साथ बहुत सारा दुनिया का एक्सपोजर। और बेला को क्या मिला, सिर्फ सुंदर दिखना और शादी के लिए तैयार होना। लेकिन बेला का इंटरेस्ट बिजनेस में था। वो चाहती थी कि वो MBA करे और बिजनेस को संभाले, लेकिन रिच फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। अगर बेला किसी रिच टाइकून से शादी करेगी तो व्यापार बढ़ेगा, और इसी तरह रिच फैमिलीज की लड़कियों को ट्रीट किया जाता है। अब बेला अपनी माँ के साथ हॉर्स राइडिंग कोच के साथ बैठी हुई है। उसकी मॉम पॉइंट आउट करती है आदित्य चौधरी पर, जो कि और एक बड़ा बिजनेस टाइकून का लड़का है। वो बोलती है कि बेला तुम्हारा गोल होना चाहिए सिर्फ आदित्य, और इससे शादी करोगी तो हमारी फैमिली स्टेटस सब तुम्हारी जिंदगी आगे की सुधर जाएगी, और तुम्हारे पापा को भी बिजनेस में 10-20 करोड़ का मुनाफा होगा, और आदित्य दिखता भी सुंदर है। बेला इस बात को मान जाती है। वो भी मानो आदित्य को प्यार की निगाहों से देखने लगती है। अब होता है इन दोनों का डेब्यू मानो तो किसी मूवी में नहीं, ऐसे अमीर लोगों के बच्चों का भी डेब्यू होता है पार्टीज में, जहाँ पर वो एक दूसरे के बच्चों से मिलते हैं। ऐसा ही एक पार्टी थ्रो किया गया था, जहाँ पर बेला की मॉम उसे बताती है कि सेल्वी का डायरेक्टर तुम्हारे पापा के साथ बहुत खेल रहा है, मैंने उनके ऊपर नजर रखी हुई है, हो सकता है कि 1-2 साल बाद हम बैंकरप्ट भी हो जाएं। पूरी फैमिली को बेला अब तुमको ही बचाना है। अब आदित्य का पीछा छोड़ना मत, उसे काइंड ऑफ अपने प्यार में फंसाओ, और तुम दिखती भी सुंदर हो और वो भी तुम्हें देख ही रहा है अभी, तो जाओ बेला। अब बेला हंसते हंसते चली जाती है सुंदर बन के आदित्य के सामने, और वो दोनों थोड़ा समय बताते हैं, एक साथ डांस वगैरह करते हैं। धीरे धीरे ये डांस चला जाता है रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप चला जाता है प्रपोज करने में। आदित्य उसे प्रपोज करता है और बेला खुश हो जाती है और एक्सेप्ट करती है। लेकिन ये तो ठहरी जेंजी बंदी, वो बोलती है कि ये कैमरे के सामने फिर से करो। बेला ने इंस्टाग्राम वीडियो ऑन कर दिया और ऐसे एक्सप्रेशन देने लगी जैसे वो बहुत खुश हो चुकी है। फिर भाई इन लोगों की शादी हो जाती है, जो कि टिपिकल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तरह होती है। तो शादी वगैरह हो जाती है, हैप्पीली ये लोग रहने लगते हैं। अब लाइफ ऐसी नहीं होती। कुछ टाइम बाद बेला बताती है कि उसकी लाइफ बिल्कुल बोर हो चुकी है। उसका पति बिजनेस में बिजी रहता है और उसकी लाइफ में कुछ करने को है ही नहीं। सुबह उठो, हजारों डिशेज में से कुछ डिश चूज करो जो कि आपके लिए शेफ बना कर देगा। कहीं भी घूमने के लिए चले जाओ अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ, यॉट, प्राइवेट जेट वगैरह। इतनी बोरिंग लाइफ किसको पसंद है? किसी को नहीं पसंद है भाई। इतना पैसा हो तो कोई भी बोर हो सकता है ना। आप लोग सरकाज़म समझो। फिर हम लोग देखते हैं कि बेला का बर्थडे होता है। इसी दिन उसके पति को जाना पड़ता है टेस्ला के मालिक एलोन मस्क से मिलने के लिए। भाई रेफरेंस भी आप सोच सकते हो किस लेवल के बन रहे हैं। बेला उसको बोलती है कि रुक जाओ, लेकिन वो बोलता है कि नहीं, हमारे शेयर्स बहुत ऊपर जाने वाले हैं अगर मैं इस टेस्ला के मालिक के साथ मिला और हमारे फोटोज वगैरह आए, हम बहुत बड़ी डील साइन करने वाले हैं। तुम एक काम करो ना, तुम किसी शॉपिंग मॉल में चली जाए या फिर 2 यॉट खरीद लो। भाई अब शॉपिंग मॉल से यॉट भी मिलने लगे हैं। बेला इस बात पर रूठ जाती है और बोलती है कि मेरे पास पहले से ही बहुत सारे यॉट्स हैं, मुझे बस तुम्हारा टाइम चाहिए, जो टाइम तुम मुझे नहीं देते। तब उसके पति बोलते हैं कि वही तो मेरे पास नहीं है, तुमको और जो भी चाहिए वो मैं तुमको लेकर दे सकता हूँ, बे अब मुझे जाना पड़ेगा। और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि उदास खड़ी हुई होती है वो, और नौकर मिलकर उसके लिए केक लाते हैं
और वो नौकरों के साथ ही सेलिब्रेट करती है अपनी बर्थडे। बेला का हार्ट बहुत ही सॉफ्ट था, हर एक लोगों के लिए वो सम्मान भावना रखती है। फिर वो यॉट वगैरह शॉपिंग करती है, गुच्ची, प्राडा, लुई विट्टों के बैग वगैरह खरीदती है, और बंदी ने अपने बैग्स का लिटरली नाम भी रख लिया है। और ये सारे फोटोज वो इंस्टाग्राम पर टाइम टू टाइम डालती रहती है, एक बड़ा सा स्माइल और साथ में एक अच्छा सा कैप्शन, ताकि लोगों को लगे कि बेला बहुत ही खुश है। वो सोचती है कि जिम ज्वाइन करे। वो जिम तो ज्वाइन करती है और उधर उसको मिलता है प्रिंस, जो दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और ऊपर से डोलिया शोल्डर और सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही तगड़ा होता है बंदे का। वो बेला की तारीफ करता ही जाता है और बेला मानो अपने पति से जो उसे नहीं मिला उसके अंदर ढूंढने लगती है, और दोनों में हो जाता है थोड़ा सा कनेक्शन और थोड़ा सा स्पार्क। प्रिंस के पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक जिम ट्रेनर है और उसका सपना है कि अपना एक जिम खोले। बेला के पास बहुत पैसा था, प्रिंस एक नाम का ही एक प्रिंस है, वो कोई प्रिंस चार्ल्स नहीं। लेकिन बेला सिर्फ नाम की बेला नहीं है, इसके पास पैसा भी है। तो ये अफेयर सबसे छुपा कर करने लगते हैं। फिर हम रात में देखते हैं कि एक पार्टी थ्रो किया जाता है, जो कि बेला के पति और बेला के भाई समर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इस पार्टी में बहुत सारे लोग थे, वही इधर मेन लोग थे, और मानो उन्हीं से मिलने के लिए आए थे कुछ चाइनीज इन्वेस्टर। अपनी पत्नी बेला से वो मिलवाती है, बेला हंसकर पहले बातें करती है और बिजनेस आइडिया सुनकर अपना खुद का भी कुछ ओपिनियन देती है, और उसका पति उसकी बात को काट देता है और उसे समझाता है कि मेरी माँ और बहन को मैं बिजनेस में नहीं घुसाना चाहता, वो सिर्फ पैसा स्पेंड करते हैं, कमाने का सब कुछ तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, तुम इस सब में मत पड़ो, इससे चाहे तुम इंस्टाग्राम में पोस्ट करो, लाइव करो, अच्छे से कैप्शन दो। बेला को बहुत बुरा फील होता है। फिर हम देखते हैं कि उसका पति चाइनीज इन्वेस्टर को घुमा रहा होता है और बेला फोन करती है प्रिंस को। प्रिंस के साथ वो जिम में जाकर मेकआउट करना शुरू कर देती है। भाई बंदा डिप्रेशन में कुछ ना कुछ तो करेगा ना। और उसी टाइम उसके पति ऑटोमेटिकली जिम दिखाने के लिए चाइनीज इन्वेस्टर को ले आते हैं जिम के अंदर, और लाइट ऑन करते ही सब कुछ उनके सामने था। बेला के पति को लगता है कि बेला ने उसको धोखा दिया। फिर आगे की कहानी तो आपको पता ही है, बेला को घर से निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि बेला अपने माँ बाप के घर में आती है, और जहाँ पर उसकी इमेज को क्लियर करने के लिए वो लोग अलग अलग मीडिया हाउसेस को पैसा देने लगते हैं। फिर उसके मम्मी वगैरह ने उसे डांट दिया और ये बोला कि तुम्हारी वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है, उसने भी हमारे साथ डील को तोड़ दिया है। ये सब मीडिया पर आने के बाद, और अगस्त या तो तुमसे मिलना ही नहीं चाहता, उसने क्या ही किया था तुम्हारे साथ, और तुमने जो उसके साथ किया वो बहुत ही बुरा। बेला फिर बोलती है कि समर भाई सब कुछ ठीक कर लेंगे, उन्होंने पहले भी मुझे संभाला है। पर समर भाई फोन नहीं उठा रहे। लेकिन मम्मी तब बोलती है कि समर मुंबई गया है कुछ काम के लिए, और तुमको हम लोग इधर से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि तुम अगर इधर कहीं भी निकलोगे फोटोज आएंगे, मीडिया हाउसेस निकलेंगे, हम तुम्हारे लिए अनाप शनाप बोला जाएगा, हमारा बिजनेस पैसा सब कुछ नीचे जाते हुए देखेंगे। लेकिन बेला जाने के लिए रेडी नहीं थी, फिर उसकी मम्मी ने उसी की बॉडीगार्ड से उसे घर से निकाल दिया। फिर बेला उधर से निकल कर अपनी दोस्त से भी मिलती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी दोस्त भी उसकी मदद नहीं कर सकती, और उसे अच्छे खासे रॉयल ग्रुप से भी निकाल दिया गया था। ये भी उसके लिए बहुत ही दुखदायक है। भाई आप लोग समझ सकते हो किसी ग्रुप से निकल जाना भी आपके लिए कितना दुख भरा हो सकता है। थक हार के बेला अपने गुची प्राडा के बैग को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है कि आगे वो क्या करेगी। तभी उसके पास प्रिंस का कॉल आता है, वो बोलता है कि तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। तभी बेला उसे बताती है कि ऐसा मैं नहीं कर सकती, तुम्हारा सपना है कि तुम आगे जाकर जिम खोलो, अगर मेरी फैमिली को पता चला तो वो तुम्हारी बिजनेस को भी खत्म कर देंगे और तुम्हें भी आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज से हमको पता लगता है कि बेला दिल की तो अच्छी है, वो प्रिंस का खराब नहीं चाहती, वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से प्रिंस का कोई नुकसान हो। वो चाहती तो प्रिंस के पास अभी जा सकती थी, क्योंकि उसको अभी इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। फिर हम देखते हैं कि बेला इमोशनल होती है और अपनी दोस्त की गाड़ी में बैठ कर के शैंपेन पी रही होती है, रोती रहती है। तभी आती है पुलिस, उससे पकड़ लेते हैं, उससे बोलते हैं कि गाड़ी के पेपर दिखाओ, और गाड़ी भी था अच्छा खासा लग्जरी। बेला बोलती है कि गाड़ी तो मेरा नहीं है। फिर पुलिस बोलती है कि चलो पुलिस स्टेशन चलो। फिर बेला बोलती है कि रहने को मिलेगा। फिर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि रहने को नहीं मिलेगा, अब से चालान लेकर आपको छोड़ दिया जाएगा। वो पहुंचती है पुलिस स्टेशन, और बेंच पर एक साइड पर एक पागल औरत थी और दूसरी साइड पर एक आदमी था जिसने अपनी वाइफ को पीटा है, और उन दोनों में से आ रहा था अच्छा खासा बास, जहाँ पर बेला अपना एक महंगा परफ्यूम निकालती है, अपने ऊपर छिड़क देती है और एक पागल औरत को भी देती है कि आप भी लगा लो। लेकिन वो औरत उस परफ्यूम को खोल कर पीने लगती है, तो बेला उससे वो ले लेती है। फिर बेला सुनती है उस आदमी की कहानी। उसने बोला कि मेरी वाइफ मेरे को चीट कर रही थी, इसलिए मैंने उसे पीटा, इसलिए उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और पुलिस को भी बुला लिया। फिर पुलिस ऑफिसर आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैम, आपका क्या करना है, आपका 10,000 का फाइन हुआ है। तब वो आदमी बोलता है कि सर मुझको छोड़ दो,
पुलिस ऑफिसर बोलता है कि तुम्हारा 5,000 का लगेगा, लेकिन बेला के पास सिर्फ 5,000 था। वो बोलता है कि ठीक है, ये 5,000 आप दे दीजिए, इस आदमी को आप छोड़ दीजिए, धोखे की वजह से बहुत कुछ खराब होता है, मैं नहीं चाहती कि ये जेल में रहे। इतनी काइंड हार्टेड सी ये बेला, और बोलती है कि आप हमारे दोस्त की गाड़ी रख लीजिए, मैं किसी को भेज दूंगी, वो आपको पैसे दे देगा। बेला उधर से बाहर निकलती है और अब बाहर देखती है एक बिलबोर्ड, जहाँ पर मुंबई जाने की फ्लाइट के बारे में कुछ ऑफर वगैरह दिया गया था। उससे लगता है कि वो अपने समर 22 से मुंबई जाकर खुद मिलेगी और सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और इसके बारे में वो इंस्टाग्राम के पर भी नहीं डालती तो किसी को भी नहीं पता चलता कि बेला आ रही है मुंबई में। फिर बेला पहुंचती है मुंबई अपने रिजॉर्ट में। वहां जाने के बाद वो अपने भाई के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि वो तो उधर रुके ही नहीं। बेला बोलती है कि ठीक है, वो आ जाएंगे, आप मुझे उनके साइड वाला ही रूम दे दो। बेला कार्ड से पेमेंट वगैरह कर देती है और अपने रूम में जाती है, एक छोटा सा बात लेती है। बात लेने के बाद जब वो अपने कमरे में जाती है, वो सुनती है कि कोई तो चीख रहा होता है और एक मैच देख रहा था। वो एक लड़की होती है जो कि मैच देखते देखते चीख रही होती है। बेला उसको जाकर बोलती है कि तुम मेरे कमरे में क्या कर, वो ये कितनी बुरी बात है, तुम रूम सर्विस करने के लिए आई हो और ऐसा बिहेवियर। तो वो लड़की बोलती है कि मैम, आपके सारे कार्ड्स डिक्लाइन हो चुके हैं, आप एक रात के लिए भी इस होटल में नहीं रुक सकती, भले ही ये आपका रिजॉर्ट हो, और आपके फैमिली वालों ने ही सब कुछ ब्लॉक करवाया है। तो बेला तब बोलती है कि मेरे पास तो सिर्फ $100 है। वो बोलती है कि $100 में तो आप एक रात के लिए भी नहीं रुक सकती। लेकिन बेला जिस बैग से $100 निकालती है वो गुची का बैग होता है। वो लड़की बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये बैग तो मैं बहुत पैसे बचाकर वो खरीदने के लिए सोच रही थी। बेला बस ऐसे ही उसे वो बैग गिफ्ट कर देती है। फिर लाचार बनने की कोशिश करती है। तब वो लड़की बोलती है कि ठीक है, आप एक रात के लिए सिर्फ आप इस सूट में रह सकती हैं, बट सिर्फ एक रात के लिए। बेला फिर ये बात सुनकर मान जाती है और गेस्ट रूम में जाने के टाइम वो अपने समर भाई और अपने पति की आवाज़ सुनती है। तो फिर दूसरे कमरे में जाने की कोशिश करती है और जहाँ पर वो देखती है कि वो दोनों एक साथ है। समर भाई उसका कॉल नहीं उठा रहे थे और उधर अगस्त्या भी था जो कि उसके ऊपर अभी भी बहुत गुस्सा हुआ था। वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मेरा जो कुछ भी था वो तो तुम्हारा ही था। बेला तब बोलती है कि मैंने बोला था मुझे थोड़ा समय दो। बेला फिर उससे सॉरी बोलती है और समय भाई को भी उससे बोलने के लिए बोलती है कि वो मान जाए। समय तब बोलता है कि तुम्हारा बहुत कुछ मैंने छुपाया है और बहुत कुछ ठीक किया है, ये भी मैं कर देता। तुमको मैंने बोला था कि कुछ समय दूर रहो, गेस्ट हाउस में रहो, इसलिए सारे कार्ड्स वगैरह भी हमने डिक्लाइन करवाए, लेकिन तुम अपनी मर्जी की सुनती हो। फैमिली की रेपुटेशन के बारे में तो तुम्हें कुछ पड़ी ही नहीं है। अगर ये फैमिली तुम्हारे पीछे से हट जाए तो क्या हो, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। इस शहर में तुम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगी। बेला को तब बहुत गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैं भी कुछ नहीं, मैं भी अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं खुद इस शहर में पैसा कमाऊंगी और मैं अमीर होकर दिखाऊंगी। अगस्त्या फिर भी बोलता है कि समत, तुम इसके कार्ड को एक्टिव कर दो और कुछ नौकर चाकर और कुछ लोगों के साथ इसको भेज दो हमारे फार्म हाउस में, कुछ दिन तक उधर रहे, सब कुछ ठीक हो जाए तब तुम ठीक हो जाना। तब बेला उस बात को नहीं सुनती। तब उसका एंगेजमेंट रिंग उसके हाथ में थमा देती है, क्योंकि अगस्त्या को सिर्फ पैसा ही दिखता है, किस पैसे से सब कुछ ठीक किया जा सकता है। बेला फिर उधर से निकल जाती है वही हाउसकीपिंग लड़की के साथ और बोलती है कि मुझे एक जगह रहने के लिए चाहिए। फिर वो लड़की भी मान जाती है क्योंकि उसके पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बेला ने उससे एक गुची का बैग ऐसे ही दे दिया था। फिर उस गुची के बैग के एहसान तले उस लड़की को बेला को उस जगह लाना पड़ता है जहाँ पे वो सारे लोग एक साथ रहते थे। खाना भी वो लोग उधर ही खाते हैं और बेला के बहुत सारे नखरे थे। बंदी को ग्लूटेन फ्री खाना चाहिए था, अच्छा खाना चाहिए था जो कि शेफ प्रिपेयर करके दे, बट ऐसा तो उधर होने से रहा। लेकिन फिर भी बेला सर्वाइव करती है और हर एक मोमेंट का सेल्फी इंस्टाग्राम पर डालना वो नहीं भूलती। फिर वो जॉब ढूंढने की कोशिश करती है और उसके लायक जॉब उसे मिल ही नहीं रही थी। उसको फैशन के अलग अलग चीजों के बारे में पता था, अच्छा खासा नॉलेज भी था, पर उसकी परख कोई नहीं कर पा रहा था। फिर वो अपने दोस्त को यह भी बताती है कि मैं पहले एनिमल शो पर काम किया करती थी जब मैं बाहर की कंट्री में रहा करती थी। काम मतलब आप ये मत समझो कि पैसा कमाने के लिए, बंदी हॉबी के लिए किया करती थी, मतलब पेट लवर है ये। फिर उस दिन रात को एक पार्टी चल रही थी जहाँ पर बेला ने अच्छी खासी दारू पी ली थी। ये सारे लोग एक न्यूज चैनल में एक डिबेट देख रहे होते हैं जहाँ पर एंकर एक नेपो किड को डांट लगा रहे थे कि वो ये करते हैं वगैरह वगैरह, अगर अलग अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे थे। इस बात पर बेला भी अपनी ओपिनियन देने लगी जो कि थोड़ा एंटी था उस एंकर के लिए, और सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और यूट्यूब पे डाला जाता है और अगले दिन बेला हो जाती है वायरल। फिर हम बेला को देखते हैं जो कि एक रिजॉर्ट में गई होती है अपने वही दोस्त के साथ। तभी हम देखते हैं कि एक मीडिया हाउस का मैनेजर जो कि अपने टैबलेट में उसी का वीडियो देख रहा होता है, मतलब कि जो कांड उसने उस दिन रात को बेला ने किया था, और वो देखे जा रहा था। और फिर बेला उधर से गुजर रही होती है। बेला को वो पुकारता है, उतनी देर में एक बच्चा आकर उसको पूल में धक्का दे देता है और उसे नहीं आता था तैरना। फिर बेला जब देखती है कि वो डूब रहा होता है तो बेला खुद पानी में चली जाती है और उसे बचा लेती है। फिर उसे वो खड़ा करती है
कि इतने से पानी में तुम नहीं डूबोगे, ये बच्चों के लिए है। वो लड़का तब बोलता है कि मुझे फोबिया है पानी से और मैं तैरना भी नहीं जानता, तो मुझे अब मीडिया रूम में आकर मिलो। बेला को तो पता नहीं था कि यह कौन था। उसके दोस्त अब उसको बताते हैं कि ये एक मीडिया कंपनी का बड़ा मैनेजर है। और इसी के साथ कॉल मी बैक का 2 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। आपको ये 2 एपिसोड्स कैसे लगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।